नमस्कार दोस्तों, राजधानी का लोक बंधु अस्पताल, जी हां, कानपुर रोड पर एलडीए कॉलोनी में स्थित लोक बंधु अस्पताल अब 12 साल का हो चुका है और अभी हाल ही में लैप्रोस्कोपिक की भी सुविधा यहां उपलब्ध होने जा रही है। इन 12 वर्षों में लोक बंधु अस्पताल का सफर कैसा रहा? बहुत छोटे से एक ओपीडी से ये शुरू हुआ अस्पताल आज 2,500-3,000-4 हजार मरीजों को रोजाना यहां देखा जा रहा है। कौन कौन सी सुविधाएं वर्तमान में चल रही हैं और आने वाले समय में लोक बंधु अस्पताल से और कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इसको लेकर के नेशनल वॉच ने खास बातचीत की बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी से। आइए पूरी जानकारी देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लोक बंधु अस्पताल ने अपने 12 साल पूरे किए हैं। सर, इस 12 साल की ये जर्नी, ये सफर कैसा रहा? देखिए, 30 दिसंबर 2010 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। उस समय जब शुरू हुआ था तो ये अस्पताल बहुत ही छोटे स्तर पर केवल ओपीडी से शुरू हुआ था। 100 बेड का अस्पताल था। निरंतर प्रगति करते हुए 12वें साल में जब हम लोग पहुंचे हैं, उस समय हमारे अस्पताल की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ मरीज काफी संतुष्ट होकर जा रहे हैं और नई नई चीजें सरकार हमको दे भी रही है। अभी पिछले साल में हम लोग 1 साल के अंदर में बहुत सारे विभाग वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कीर्तिमान हम लोगों ने किया कि पूरे अस्पताल इनक्वास सर्टिफाइड हुआ मार्च में। वो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त क्वालिटी का असेसमेंट हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर से, बिहार से और दिल्ली से 3 एसेसर आए थे। उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज्ड किया। इसके अतिरिक्त हमारी पैथोलॉजी लैब NABL हुई इसी साल और साथ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की, जैसे कि रेडियोलॉजी में टीफा जांच जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसकी कंजेनाइटल एनॉमलीज को देखने के लिए वहां हमारे रेडियोलॉजिस्ट बहुत जी जान लगा के इसको करते हैं। पैथोलॉजी के सारे टेस्ट हमारे यहाँ करीब 10 से 15-20 गुने ज्यादा पहले से इस साल बढ़े हैं। हमारी ओपीडी जो पहले बहुत कम होती थी, इस समय 2,000-2,500 लोग आ रहे हैं। ओपीडी का टाइमिंग 8 बजे से 2 बजे तक है और नियमित लोग सब आते हैं और देखते हैं, मरीजों से संतुष्ट होते हैं, वापस जा रहे हैं लोग। आज ही के दिन, अभी आज 29 तारीख को हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि जब हमारे यहाँ कैंप चल रहा है, 5 गॉलब्लैडर के स्टोन के पथरी के लिए ऑपरेशन हुए हैं, उसके लिए हम अपने यहाँ के सर्जन को डायरेक्टर मैम के दिशा निर्देश में ये काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए ट्रेनिंग भेजने के लिए जो हमारे सर्जन हैं उनको ट्रेंड करे जाएंगे और उसके बाद से ये नियमित रूप से इस अस्पताल में चलने लगेगा। जी सर, ये इक्विपमेंट कहाँ से आए हैं? ये इक्विपमेंट ऐसा हुआ था कि हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इक्विपमेंट रखा हुआ था लैप्रोस्कोप का, उसको हम लोगों ने यहाँ मंगवाया। उसको फिर उसमें कैमरा नहीं था, उसमें कुछ चीजें खराब थी, उसको हम लोगों ने सही कराया और उस समय स्थिति ये है कि वो एकदम बढ़िया से चल रहा है कैमरा और इक्विपमेंट। तो उसी से आज की सर्जरी उसी से हो रही है। इस उपलक्ष्य में 30 तारीख को हम लोग एक कल्चरल इवेंट भी करेंगे, जिसमें अस्पताल के ही स्टाफ के लोग रहेंगे, उनके परिवार के लोग रहेंगे। तो ये लोगों ने मिलकर एक तय किया है कि एक कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ाएं और आगे जो है हम लोगों के लिए ब्लड बैंक, जो इस 318 बेड का जो अस्पताल अब हुआ है, इसमें ब्लड बैंक नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इसको ब्लड बैंक अप्रूव किया है। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी आ गई है। हम लोग जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर, जितनी जल्दी हो सकेगा, ब्लड बैंक की स्थापना हो जाएगी। बहुत सारी और सब चीजें हैं। नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका का हम लोगों ने इस अस्पताल में उद्घाटन 1 जुलाई को माननीय विधायक राजेश्वर सिंह सर से कराया था। वो भी एक बहुत अच्छी चीज हुई कि सब लोग इसके लिए हैं कि वो लोग अपने अपने ग्रहों के हिसाब से भी देखते हैं और उसका करते हैं। बीच बीच में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री सर, प्रमुख सचिव महोदय, सारे लोग आते हैं, हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं और चीजों को जो भी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं उसको ठीक करने का निर्देश देते हैं और उस पर हम लोग अनवरत चल रहे हैं। सर, कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी लोक बंधु अस्पताल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब संभावित चौथी लहर की बात की जा रही है, तो कितनी तैयारी है? देखिए, कोविड की जो हम लोग की पहली वेव में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में, तीनों में ही हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लखनऊ के लिए और काफी मरीज यहाँ से ठीक होके गए थे। हमारे सारे चिकित्सक, सारे पैरामेडिकल, सारे वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी सब बहुत ही धन्यवाद के काबिल हैं कि जो उन्होंने बहुत लगन से ये काम किया। इस समय जब कोविड के आगामी लहर के लिए बात आ रही है कि विदेशों में जैसे चीन में और जगहों पे काफी BF7 वेरिएंट बहुत तेजी से फैला हुआ है, लोग बड़े त्रस्त हैं इससे। सरकार ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि हम लोग तैयारी करें।
उसी तैयारी के लिए जैसे जो मास्क 2-3 महीने पहले से बंद हो चुका था, वो फिर से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपदा की सर कोई स्थिति आती है तब उसको हमारा लेकर लोक बंधु अस्पताल 200 बेड का डेडिकेटेड बेड था, हॉस्पिटल था, ये हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी 25 बेड हमने रिजर्व कर दिया है कि यदि कोई केस ऐसा आता है, और केस बढ़ने के साथ साथ हम लोग इसको 250 बेड तक कर सकते हैं। सारे लोग हमारे यहाँ ट्यून अप हैं और काम कर रहे हैं। जी सर, एक बार फिर से स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।